Friends, welcome to my English literature class of grade 7th. Students, today I will explain you the story. Come to the page number 86, chapter number 7, the letter A. Come to the first paragraph. I was born in the रोटोंडा हॉस्पिटल ऑन 5 जून 1932। कहता कि मैं बॉर्न हुआ रोटोंडा हॉस्पिटल में 5 जून को 1932। माइन वॉज अ डिफ़िकल्ट बर्थ, मेरा जो बर्थ था वो बहुत डिफ़िकल्ट था। आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया, बोथ मदर एंड सन ऑलमोस्ट डाइड, कि जो मदर एंड सन है वो ऑलमोस्ट डाई हैं। आफ्टर माई बर्थ, कहता मेरे बर्थ के बाद मदर वॉज सेंट टू रिकपरेट फॉर सम वीक्स एंड आई वॉज केप्ट इन द हॉस्पिटल। रिकपरेट का मतलब क्या होता है? रिकवर करना। कहता कुछ टाइम के लिए मुझे रिकवर करने के लिए कुछ वीक्स तक मुझे रखा गया हॉस्पिटल में। वाइल शी वॉज अवे, वो मेरे से अलग थी, मेरी जो मदर है। आई रिमेन्ड देयर फॉर सम टाइम विदाउट नेम, फॉर आई वॉज नॉट बैप्टाइज्ड until my mother was well enough to bring me to church। वो कहता मैं विदाउट नेम वहाँ पे मैं रिकवरी के लिए वहाँ तक रुका रहा, मेरा कोई नेम नहीं था। और मेरी जो मदर थी, बैप्टिस्ट का मतलब क्या होता है? बैप्टिस्ट का मतलब होता है कि एक्सेप्ट करना। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो जो वाटर होता है उसके उनको जब टच करते हैं, उसको जो एक्सेप्ट करते हैं, उससे जो एक्सेप्टेंस लेते हैं, दैट इज़ नोन एज बैप्टिस्ट। कहता कि जब तक मेरी मदर जो है वो ठीक नहीं हो जाती, वो मेरे को चर्च में नहीं ले आती। इट वॉज मदर हु फर्स्ट सॉ दैट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विद मी। वो मेरी मदर ही थी जिसने मुझे देखा कि मेरे साथ कुछ रॉन्ग हुआ है। आई वॉज अबाउट 4 months ओल्ड एट द टाइम, मैं सिर्फ 4 years ओल्ड था। शी नोटिस्ड दैट माई हेड हैड बीन फॉलिंग बैक वेन एवर शी ट्राइड टू फीड मी। उसने नोटिस किया कि जो उसका हेड है, जब उसको फीड दे रही थी उसका जो हेड था वो नीचे की तरफ फॉल होता था, गिरता था। उसकी मदर ने उसके बारे में नोटिस किया। शी अटेम्प्टेड टू करेक्ट दिस बाय प्लेसिंग हर हैंड ऑन द बैक ऑफ माई नेक टू कीप इट स्टडी। फिर वो अपने हैंड को पीछे मेरे बैक के ऊपर रख देती थी ताकि मेरा जो हेड है वो स्टडी रहे, बैलेंस में रहे। बट व्हेन शी टुक इट अवे बैक इट वुड ड्रॉप अगेन। तो जब वो अपने हैंड को फिर उठा लेती थी तो फिर से जो उसका हेड था वो नीचे गिर जाता था। दैट वॉज द फर्स्ट वार्निंग साइन, वो एक फर्स्ट वार्निंग साइन था मेरी हेल्थ के रिगार्डिंग। देन शी बिकम अवेयर ऑफ अदर डिफेक्ट्स एज आई गॉट ओल्डर। कहती फिर उसको धीरे धीरे जैसे ही मैं बड़ा होता गया, ओल्डर होता गया, मेरी जो एज है वो बढ़ती रही, उसको मेरे और डिफेक्ट्स भी जो बॉडी में थे, साइंस, वो दिखने लगे। शी सॉ दैट माई हैंड्स वर क्लेंच्ड नियरली ऑल ऑफ द टाइम एंड वर इंक्लाइंड टू ट्वाइस बिहाइंड माई बैक। उसने देखा कि मेरे जो हैंड्स हैं वो भी क्लेंच्ड हो रहे हैं, मतलब टाइट हो रहे हैं नियरली। तो उसने उसके हैंड्स को भी नोटिस किया। एंड वर इंक्लाइंड टू ट्वाइन बैक माई बैक, ट्वाइन बिहाइंड माई बैक। एट 6 months आई कुड नॉट सिट अप विदाउट हैविंग अ माउंटेन ऑफ पिलोस अराउंड मी। जब मैं 6 months का था, मैं कहता माउंटेन जो पिलोस थे उसको अराउंड मेरे जो रखे होते थे, उसके सहारे भी मैं कहता खड़ा नहीं हो पा रहा था, उनके ऊपर भी मैं बैठ नहीं पा रहा था। एट 12 months इट वॉज द सेम, 12 months तक भी वो सेम ही चीज़ थी। वेरी वरीड बाय द मदर टोल्ड माई फादर हर फियर्स एंड दे डिसाइडेड टू सीक मेडिकल एडवाइस विदाउट एनी फर्दर डिले। कहते कि जो मेरी मदर है वो मेरे फादर के बारे में, उसने मेरे फादर को बताया कि जो ये फियरफुल चीज़ें हो रही थी, उसने जो मेरे बॉडी में साइंस आ रहे थे, नेगेटिव साइंस आ रहे थे मेरी बॉडी में मेरी हेल्थ के रिलेटेड, उसने डिसाइड किया मेरे फादर के साथ बात करके कि हमें कोई मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है। विदाउट एनी डिले, विदाउट डिले के हमें किसी मेडिकल एडवाइज़र के पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए। ऑलमोस्ट एवरी डॉक्टर हु सॉ एंड एग्जामिन मी, जितने भी डॉक्टर ने मुझे एग्ज़ामिन किया
उन्होंने मेरे को देखा, लेबल्ड मी वेरी इंटरेस्टिंग बट आल्सो होपलेस केस। वो बहुत इंटरेस्टिंग वे से मेरे को एग्ज़ामिन कर रहे थे पर उनके लिए होपलेस केस बन रहा था। मैनी टोल्ड मदर वेरी जेंटली, बहुत जनों ने उनको मेरी मदर को काइंड वे से बताया, जेंटली वे से बताया दैट आई वॉज मेंटली डिफेक्टिव, मेरा जो माइंड है वो डिफेक्टिव है, एंड वुड रिमेन सो। दैट वॉज अ हार्ट बिलो टू अ यंग मदर हु हैड ऑलरेडी reared 5 healthy children. They showed her that nothing could be done for me. उन्होंने मुझे श्योर कर दिया कि कुछ भी नहीं हो सकता उसके लिए। और उन्होंने कहा कि ये मदर के लिए बहुत मुश्किल है जिन्होंने ऑलरेडी 5 हेल्दी चिल्ड्रन को रियर्ड कर लिया, ऐसे ही देखा उन्होंने। शी रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ, उसको रिफ्यूज़ कर दिया उसने इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के लिए कि ये कैसे हो गया। द इनएविटेबल ट्रूथ, ये जो इनएविटेबल ट्रूथ का मतलब ये ट्रूथ अनअवॉइडेबल था, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था। एज इट्स देन सीम्ड, ये दिख रहा था दैट आई वॉज बियॉन्ड क्योर, बियॉन्ड सेविंग एंड इवन बियॉन्ड होप, मेरी कोई होप नहीं है और कोई मेरा क्योर नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। शी कुड नॉट एंड वुड नॉट बिलीव, वो बिलीव नहीं कर पा रही थी उसकी मदर। एंड आई वॉज इम्बिकाइल एज द डॉक्टर्स टोल्ड हर। इम्बिकाइल का मतलब क्या होता है, जो पर्सन जिसका जो IQ लेवल होता है वो बहुत लो होता है। जैसे बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है टाइम टू टाइम, बट उसका जो ब्रेन था वो बहुत लो था, वो एज के अकॉर्डिंग डेवलप नहीं हो रहा था और डॉक्टर्स ने उसको इम्बिकाइल बोल दिया। Finding that the doctors could not help in any way beyond telling her not to place her trust in me, डॉक्टर्स ने उसको बोल दिया था कि वो हेल्प नहीं कर पाएंगे उसके लिए। मदर डिसाइडेड देयर एंड देन टेक मैटर्स इनटू हर ओन हैंड्स, तो मदर ने अपने आप डिसाइड किया कि ये मैटर मैं खुद ही अपने हैंड्स में ले लूँ और मैं ही डिसाइड करूँगी इस मैटर को। उसने अपने हाथ में ले लिया इस मैटर को, रेदर देन द डॉक्टर्स। आई वॉज हर चाइल्ड एंड देयर फोर पार्ट ऑफ द फैमिली, वो मैं उसका चाइल्ड हूँ और मैं उनके फैमिली का पार्ट हूँ। शी वॉज डिटर्मिन्ड टू ट्रीट मी ऑन द सेम प्लेन एज द अदर्स एंड नॉट टू क्रिएट वन इन द बैक रूम हु वॉज नेवर स्पोकन ऑफ व्हेन वर विजिटर प्रेजेंट्स। वो मुझे सेम ट्रीट कर रही थी जब विजिटर्स भी आते थे, कभी भी वो मुझे ऐसे नहीं है कि अलग रूम में मुझे अलग रूम में जाने के लिए कह देती थी। वो मेरे को सेम ट्रीट करती थी बाकियों के जैसे कोई विजिटर्स आता था वो मुझे सेम ट्रीट करती थी। स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।